My dear friend, welcome to Global English Academy. क्लास स्टार्ट नाउ। आज जो हमें पढ़ना है वह हिंदी व्याकरण का 18वां अध्याय पढ़ना है, जिसका नाम है अव्यय। इसके पहले जो हम लोग परिभाषा से संबंधित जो था अव्यय का, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसको हमें करना है। और ये हमारा अव्यय का तीसरा लेक्चर है अभ्यास का। इसमें हम अब प्रश्नों को करेंगे कि कैसे करना है। इसमें पहला प्रश्न ध्यान से देखना है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण चुनिए। आपको क्रिया विशेषण चुनना है। जैसे अब मैं वाक्य पढ़ता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। जैसे क है, मैं प्रतिदिन पार्क जाता हूँ, तो इसमें जो क है पांच है, तो पहले में आपको बताना है क्रिया विशेषण। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन। प्रतिदिन बता रहे हैं कैसा विशेषण है? कालवाचक। ये उसकी भेद नहीं बताना है, बस विशेषण छांट लिखना है। दूसरे में है तुम उधर जाकर बैठो, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? उधर। तीसरे में तुम उतना ही खाओ जितनी भूख हो, इसमें क्या है? मात्रा को बता रहा है, तो उतना, ठीक है, और जितना, उतना ही। वह है हिरण तेज दौड़ रहा है, तो क्या होगा? तेज। क्रिया की तेजता क्या है? तेज। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, तो कल पिकनिक पे जाएंगे, तो यहाँ क्या कह रहा है? समय को तो यही हमारा क्या था? पहले प्रश्न में वाक्य को पढ़कर क्रिया विशेषण लिखना था। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि उपयुक्त संबंध बोधक चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जो दूसरा है, संबंध बोधक चिन्ह दिए गए हैं, उनको वाक्यों में खाली जगह दिए गए हैं, उनमें भरना है। सुनिधि अपने पिताजी गई है, मतलब इसमें दिए गए भरना है, तो क्या भरना है? सुनिधि अपने पिताजी के साथ गई है। इसमें जो पहले में भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? के साथ, ठीक है। और दूसरे में क्या भरा जाएगा? देखा जाए, मेरा विद्यालय मंदिर स्थित है, खाली स्थान है, उपयुक्त संबंध सूचक अव्यय भरना है, तो क्या होगा? मेरा विद्यालय मंदिर के पास है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? के पास। आगे देखते हैं, नानी ने मामा जी खिलौने भेजे हैं, क्या भेजे हैं? तो इसमें जो संबंध सूचक भरना है, संबंध बोधक, वो क्या है? नाना जी मामा जी के हाथ खिलौने भेजे हैं, तो क्या हो जाएगा? के हाथ। नदी घना जंगल है, तो क्या है? नदी के पार घना जंगल है, तो के पार। अंग है, मृणालिनी मेरी पुस्तकें हैं, मृणालिनी के सामने मेरी पुस्तकें हैं, तो के सामने। देखिए एक चीज और यहाँ बता दें, आप देख रहे हैं कि जितने शब्द हैं उसके सामने संबंध सूचक जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि का, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जो कारक चिन्ह होते हैं वो लगे हुए हैं। इसी से हम पहचानते हैं क्या है? ये संबंध सूचक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। आपको वाक्य दिया गया है और उस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है, जिसका आपको उचित क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक चिन्ह रखना है। जैसे पहला है, राम लक्ष्मण ताकि सीता वन को गए। अब ताकि यहाँ उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अब उपयुक्त हमको क्या करना है? समुच्चय बोधक चिन्ह रखना है। तो तीसरा का जो होगा देखते हैं, वह देखते हैं तीसरा प्रश्न का।
क्या होगा, तो हम लिख देते हैं राम लक्ष्मण, ताकि की जगह पे क्या हो जाएगा और सीता, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या होगा उपयुक्त, हमारा क्या हो गया उपयुक्त समुच्चय बोधक चिन्ह हो गया, वन को गए। अब ख देखते हैं, ख क्या है उचित। राधिका ने परिश्रम किया किंतु उसे सफलता मिली। अब किंतु है यहाँ, किंतु नहीं उपयुक्त है, तो इसके लिए हम उपयुक्त समुच्चय बोधक रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे राधिका ने परिश्रम किया। अब किंतु की जगह पे हम क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, राधिका ने परिश्रम किया। अब किंतु की जगह पे हम लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए उसे सफलता मिली। ठीक, अब बात देखते हैं। मुझे पहले इसलिए दूसरे में से कोई एक गेंद चाहिए। अब इसलिए के जगह पे हमें उपयुक्त समुच्चय बोधक लगाना है, तो लिखेंगे मुझे पहले, अब कह रहे हैं ना इसलिए दूसरे में से, तो इसलिए की जगह पे क्या कर देंगे, या पहले या दूसरे में से कोई एक गेंद चाहिए। पहले या दूसरे में से मुझे कोई एक गेंद चाहिए। अब वह देखते हैं, वह क्या है, खूब परिश्रम करो और अच्छे अंक पा सको। तो और यहाँ उपयुक्त समुच्चय बोध नहीं है, इसके लिए उपयुक्त रखना है, तो हम बनाएंगे क्या, खूब परिश्रम करो, और यहाँ क्या लगा है और की जगह पर क्या लगाएंगे ताकि खूब परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक पा सको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें क्या किया गया था, जो ये समुच्चय चिन्ह थे इनको क्या किया गया, बदला गया है। ठीक है, आप जो ये उत्तर में लिख रहा हूँ प्रश्न किताब में है, उनके जवाब पे इस अंडरलाइन किए गए समुच्चय बोधक चिन्हों को रखा गया है। अब चौथा देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त विस्मयादि बोधक शब्द पर सही का निशान लगाकर रिक्त स्थान भरिए। अब एक में था क्रिया विशेषण चुनना था, दूसरे में संबंध बोधक चुनकर भरना था, तीसरे में समुच्चय बोधक करके रखना था, और जो चौथा प्रश्न है वो है विस्मयादि बोधक शब्द। और अव्यय जो अविकारी होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, जो चौथा एक एक करके पढ़ लिए, और चौथा है विस्मयादि बोधक। और आगे कोष्टक में, प्रश्न के आगे कोष्टक में आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह के शब्द दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त शब्दों को चुनकर एक स्थान भरना है। जैसे छोड़ दिया तुमने तो कमाल कर दिया, आगे दिया है बाप रे शाबाश। तो यहाँ क्या है, अच्छा कार्य करने के लिए तो बाप रे कब होता है, जब कोई आश्चर्य वाला होता है। तो यहाँ शाबाशी का काम है, तो यहाँ भरेंगे जो क में, वो क्या भरेंगे, शाबाश। ठीक है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, अब ख में देखते हैं, ख क्या है, कितनी गर्मी है, तो दो दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह, उफ और छी। छी तो घृणा के लिए होता है, उफ यानी आप इतनी करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि उफ जैसे हर्ष के लिए भी शोक के लिए कर दो, कितनी गर्मी है, तो यहाँ जो भरा जाएगा वो है उफ। ठीक है,
उफ कितनी गर्मी है, कितना सुहावना मौसम है, वाह आहा। तो आहा हम जानते हैं वो दुख के ही बोध में करते हैं, और वाह मतलब आप आशीर्वाद उसमें कर सकते हैं, जैसे प्रशंसा के रूप में करते हैं वाह का। तो वाह वाह यहाँ भरेंगे, वाह कितना सुहावना मौसम है। ठीक है। चौथा है कितनी बदबू आ रही है। अब यहाँ घृणा वाली बात है तो उसमें दिया है चुप या छी, तो घृणा है, कितनी बदबू आ रही है, हिंसा का बोध करा रहा है, तो इसलिए छी, क्या होगा, छी होगा, छी, कितनी बदबू है। ठीक है, यहाँ इसमें आता है। तो ये हमारा चौथा था। पहला जो था क्रिया विशेषण से, दूसरा संबंध बोधक से, जो तीसरा था समुच्चय बोधक, और चौथा हमारा किससे हो गया, विस्मयादि बोधक। ये अभिकारी के चारों भाग थे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में कर लिया। अब अगला है जो प्रश्न है वो पांचवा प्रश्न है, देखना है, एक शब्द में उत्तर देना है उसका। देखते हैं, कर है क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है, तो क्रिया का बताता है। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है, क्रिया का। दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो संबंध बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आप परिभाषा पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अवयव क्या कहलाते हैं, तो अभी ये तीसरे में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, दो शब्द है या दो वाक्यांश को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। यहाँ भी अवयव लिख लीजिए और यहाँ भी अवयव। ठीक, कौन सा विस्मय प्रकट करने वाला अवयव है, विस्मय प्रकट करने वाला अवयव क्या होता है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव, क्योंकि यही हर्ष, विषाद, दुख, प्रशंसा आदि क्या करता है, प्रकट करता है। तो ये हमारा जो पांचवा क्वेश्चन था उसमें आपसे एक शब्द में प्रश्न पूछे गए थे। अब देखते हैं जो छठा क्वेश्चन है, देखा जाए छठा क्वेश्चन में क्या है। छठा क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें आपको पढ़कर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को छांटना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है क्रिया विशेषण, क्या है, क्रिया विशेषण शब्द हमको क्या है, छांटना है, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, दो है हमारा समुच्चय बोधक, वह है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये छांटना है। ठीक है, देखते हैं, अब पढ़ते जाएंगे। एडिसन प्रतिभाशाली था परंतु वह अपनी प्रतिभा का ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ परंतु आ गया, तो परंतु क्या है, आपका क्रिया विशेषण शब्द। ठीक, क्योंकि उसके पास अपनी खोज को जारी रखने के लिए धन नहीं था। तो यहाँ आपको क्या हो गया, क्योंकि आ गया है, ध्यान देना है, क्योंकि हम जानते हैं समुच्चय बोधक में दो वाक्यों या वाक्यांशों को जो उल्लेख करता है, नहीं था, उसने अनेक स्थानों पर नौकरी की पर उसके मन को संतोष नहीं मिला। यहाँ पर भी देखिएगा है, ठीक है ना, पर
भाग्य से उसे अपनी प्रतिभा, मतलब इसको ऐसे ही पढ़कर हमको क्या करना है, निकालना है क्रिया विशेषण। इसमें मैंने छांट कर रखा था, इसमें क्रिया विशेषण शब्द है खराब और ठीक। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, संबंध बोधक में है के लिए। ठीक है, आया है, ये आपको मिलेगा। विस्मयार्थ बोधक में एक शब्द का प्रयोग किया गया है शाबाश। ठीक, आप अवतरण पढ़ेंगे तो यही चीज आपको क्रिया विशेषण के संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक और मिलेंगे आपको। इस अवतरण को पढ़ने में क्रिया विशेषण के खराब ठीक, संबंध बोधक के लिए, समुच्चय बोधक का परंत, क्योंकि, पर और की, विस्मयार्थ बोधक का सवाल, यही आपको अव्यय शब्द मिलेंगे। तो इस तरह जो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न को आपको स्वयं करना है। ठीक है, इस तरह आपका जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, अव्यय के जो प्रकार थे उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं इस वीडियो में समाप्त होते हैं। थैंक यू क्लास।